गाओ। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्। जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम्। जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम्। जित्वा वा जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम्। भोक्ष्यसे महिम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्। वा भोक्ष्यसे महिम्। वा भोक्ष्यसे महिम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय। उत्तिष्ठ। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय। युद्धाय कृतनिश्चयः। युद्धाय निश्चयः। युद्धाय कृतनिश्चयः। युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्। जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम्। जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय। युद्धाय कृतनिश्चयः। युद्धाय कृतनिश्चयः। अतः अतः being killed being killed वा वा either either प्राप्स्यसि you gain. प्राप्स्यसि you gain. you gain. प्राप्स्यसि you gain. स्वर्गम the heavenly kingdom. Swargam the heavenly kingdom. स्वर्गम the heavenly kingdom. Swargam the heavenly kingdom. जित्वा by conquering. Jitva by conquering. जित्वा by conquering. Jitva by conquering. भोक्ष्यसे you enjoy. Bhokshase you enjoy. भोक्ष्यसे you enjoy. Bhokshase you enjoy. Mahim the world. Mahim the world. Mahim the world. Mahim the world. Tasmat therefore. Tasmat therefore. Uttishta get up. Uttishta get Kaunteya, Kaunteya. O son of Kunti. O son of Kunti. Yuddhaya, Uddhaya to fight. fight. Krita, Krita determined. determined. Nishchayaha, Nishchayaha uncertainty. uncertainty. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Prabhupada ki jai. O son of Kunti, O son of Kunti, either you will be killed either you will be killed on the battlefield on the battlefield and attain the heavenly planets, and attain the heavenly planets, or you will conquer or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up with determination and fight. Therefore, get up with determination and fight.
Purport by Srila Prabhupada. Prabhupada says, even though there was no certainty of victory for Arjuna's side, Even though there was no certainty of victory of Arjuna's side, he still had to fight. he still had to fight. For even being killed there, For even being killed there, he could be elevated into heavenly planets. he could be elevated into heavenly planets. जय. So, ये श्लोक जो है ये हमें लाइफ में हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कहाँ आता है? युद्धाय कृत निश्चयः. निश्चयः कहते हैं ना कि आप धैर्य रखो और निश्चय रखो तो वहीं पे विजय होता है ना. जहाँ पे आप कहाँ पे जीतते हो? जहाँ पे आपके पास पेशेंस होता है, धैर्य होता है और निश्चय होता है. जहाँ पे आपने एक डिसीजन ले रखा होता है कि हाँ मैं ये करूंगा. दैट्स इट. आपका बस एक निश्चय चाहिए होता है और थोड़ा सा धैर्य चाहिए होता है. कुछ भी जीतने के लिए आपको कुछ भी बनना हो ना जिंदगी में, आपके पास आपको बस दो चीजें चाहिए लाइफ में. अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, धैर्य चाहिए आपके पास और निश्चय चाहिए. क्या चाहिए हमारे पास? माताजी, धैर्य और निश्चय. धैर्य और निश्चय. अब कृष्ण क्या बता रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं देखो तुमने अगर लड़ाई करी, ट्रांसलेशन में क्या बताया गया है? कृष्णा कह रहे हैं कि ओ सन ऑफ कुंती, अगर तुमने लड़ाई की तो दो आउटकम निकल सकते हैं. आइदर तुम मारे जा सकते हो बैटल फील्ड में, है ना. हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम. अगर बैटल फील्ड में मारे गए, हतोवा हो गया, तो क्या प्राप्त होगा? प्राप्स्यसि क्या होगा? स्वर्गम होगा या नहीं होगा? पहली लाइन का मतलब समझ में आ रहा है सबको? एवरीबडी विथ मी? यस माता. सो हतोवा, अगर हत्या हुई तो प्राप्त क्या होगा बैटल फील्ड में? स्वर्गम. जितवा, जीत गए तो भोक्ष से क्या भोग करोगे? भोग क्या करोगे आप? यहाँ का रॉयल किंगडम, अर्थली किंगडम को भोग करोगे, है ना. महिम मतलब क्या है? द वर्ल्ड. महिम मतलब से महिम द वर्ल्ड. मुहिम द वर्ल्ड. महिम द वर्ल्ड. और भोक्ष से मतलब एंजॉय. भोक्ष से मतलब भोग करना. अगर जीत गए, जितवा वा भोक्ष से महिम, जीत गए तो भोग करोगे महिम का, पूरे वर्ल्ड का. हतो वा प्राप्त से स्वर्गम. तो इसका मतलब क्या है? हत्या हुई तो प्राप्त होगा स्वर्ग. जितवा वा भोक्ष से महिम, जीत गए तो भोग करोगे पूरे वर्ल्ड का. तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय. तस्माद मतलब इसलिए, हे अर्जुन, उत्तिष्ठ. उत्तिष्ठ मतलब उठ जा. अबे उठ, ऐसे कह रहे कृष्णा उसको. उठ उठ उठो, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ. अर्जुन बैठे थे नीचे, अर्जुन उठने को तैयार नहीं थे, इतने ज्यादा हतबल हो गए थे. सोचो इतना बड़ा योद्धा ऐसे बैठ जाए तो अच्छा लगेगा किसी को? तो कृष्णा ने बोला उत्तिष्ठ कौन्तेय, उठो. अर्जुन को बोला कृष्णा ने. ऐसे नहीं, मतलब ऐसे हैप्पीली नहीं बोला था. वो बोला था मरे तो स्वर्ग चले जाओगे, जीते तो इधर ही किंगडम एंजॉय करोगे. तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, तब उठो. युद्धाय कृत निश्चय च, युद्ध करो, निश्चय करके युद्ध करो. हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशन आती है ये दो में, पहली दो लाइन में डिपेंड करती है. ठीक है. अगर आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो, हतोवा जितवावा. हतोवा हो गया तो भी आपका यू हैव गिवन 100%, कृष्णा ने ब्लेसिंग देनी है. जितवा हो गया तो भी कृष्णा की ब्लेसिंग्स को भोग लेना है आपने. दोनों तरफ से कृष्णा ने ब्लेस करना है. कब करेंगे ब्लेस? जब हम उत्तिष्ठ, हम सोते नहीं रहेंगे, हम आलस नहीं करेंगे और हम ऐसे ही टाइम पास नहीं करेंगे. तो और क्या करेंगे? हम निश्चय के साथ युद्ध में. युद्ध मतलब क्या है हमारी लाइफ का? अभी पढ़ाई है ना. अभी के लेवल पे तो सिर्फ पढ़ाई ही है. तो युद्धाय कृत निश्चय, अपना अपना कर्तव्य हर कोई उठ के करेगा. उत्तिष्ठ करके अपना कर्तव्य को निश्चय लेकर करेगा कि ये मेरा कर्तव्य है और मैं पक्का करना ही करना है. उसमें मैंने सोचना नहीं है अननेसेसरी. उसमें मैंने ये नहीं सोचना कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मुझे डर लग रहा है,
मुझे बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा है, मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, मैं पास नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अच्छा पिछली बार क्या हुआ था, उसके पिछली बार क्या हुआ था, इतना ज्यादा उसमें हमारा ये नहीं घोलना है, आ, शंका कुशंका नहीं डालनी है। कृत निश्चय, हाँ निश्चय कर लो, करना है तो करना है, दैट्स इट। कैसे सोचना चाहिए, निश्चय कैसे होता है, करना है तो करना है। क्या निश्चय दिखता कैसे है, सुनाई कैसे देता है मन में, करना है तो करना है, बोलो सब। करना है तो करना है। युद्धाय कृत निश्चय, हाँ। तो कृष्ण युद्धाय कृत निश्चय, तो कृष्णा को कैसे लोग पसंद है, जो उठते हैं, उत्तिष्ठ होते हैं, उठते हैं, निश्चय के साथ कृत्य करते हैं, निश्चय लेते हैं, करना है तो करना है। तो हाँ, कृष्णा को ऐसे लोग नहीं पसंद जो सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, रोते हैं, रोते हैं, डरते हैं, डरते हैं, और फिर एक्सक्यूजेस देते हैं। ऐसे कृष्णा को लोग पसंद है क्या, एक्सक्यूज देने वाले? नहीं ना। तो कृष्णा को ऐसे लोग पसंद नहीं जो टाइम वेस्ट करते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते, आगे उसका कुछ नहीं करते, अर्जुन की तरह बैठ जाते हैं रथ पे और आंखें ऐसे नीचे देखकर रोते रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, और एक्सक्यूजेस देते हैं, नहीं उसका बुरा हो जाएगा, नहीं उसका बुरा हो जाएगा। भाई तू अपना सोच, तू अपना भला नहीं कर पा रहा, तू दुनिया का क्या भला करेगा? देखो तू क्षत्रिय है, तुम क्षत्रिय हो, तूने लड़ना चाहिए, इतना तो कॉमन सेंस है तेरे पास। तू क्षत्रिय है, तू युद्ध भूमि पे है, तुम हो कहाँ, तुम कर क्या रहे हो, और तुम भागने की बातें कर रहे हो कि मैं इधर से चला जाता हूँ, मैं लोगों का बुरा नहीं कर सकता एंड ऑल दैट। ये किस लिए फिलोसॉफी देनी है? ऐसे मटीरियलिस्टिक कंपैशन क्यों दिखा रहे हो तुम अननेसेसरी? तो कृष्णा कह रहे हैं ऐसे भौतिक जगत का दया भाव तुम मेरे सामने क्या दिखाओगे? कृष्णा सबसे ज्यादा दयावान है या नहीं कृष्णा? अब आप कृष्णा के सामने अपनी दया, उन कृष्णा से ज्यादा होगी तुम्हारी दया? क्या कृष्णा को चिंता नहीं है अपनी जीवात्माओं की, जो तुम चिंता करने लगे जीवात्माओं की, ऐसे कि कृष्णा की ही ऑर्डर को तुम मना कर रहे हो? तो इसलिए कृष्णा ने कहा कि बहुत हो गया ऊपर ऊपर से दिखावा, कि चलो मुझे बहुत चिंता हो रही है लोगों की, उनका बुरा होगा, ये मटीरियलिस्टिक कंपैशन बहुत हो गया। अर्जुन उत्तिष्ठ, उठ जा, तू अगर मरा तो भी तू स्वर्ग प्राप्त करेगा, तुम अगर जीते तो भी तुम भोग ही करोगे यहाँ के वर्ल्ड का, मान के चलो तुम्हें भोग नहीं करना, मान के चलो तुम्हें स्वर्ग भी नहीं जाना, फिर भी उठ जाओ और निश्चय के साथ युद्ध करो। कृष्णा लव्स पीपल हु फॉलो देयर ड्यूटी, अपनी मटीरियलिस्टिक ड्यूटी अच्छे से करते हैं, वो कृष्णा को लोग पसंद है। अब उसमें आपको ये मिलता है या नहीं, सक्सेस मिलती है या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। कृष्णा रिपोर्ट कार्ड लेके नहीं बैठते, कृष्णा ये चेक नहीं करते कि आप पास हुए हो या फेल हुए हो, कृष्णा ये देखते हैं कि क्या ये उठा, क्या ये उत्तिष्ठ हुआ, अच्छा ठीक है, टिक, माय फेवरेट। क्या इसने निश्चय लिया, यस टिक, माय फेवरेट। क्या इसने कृत्य किया, यस टिक, माय फेवरेट। तो कृष्णा की तीन कैटेगरीज है, उत्तिष्ठ, निश्चय और कृत्य, दैट्स इट। कृष्णा इन तीन से ही प्रसन्न हो जाते हैं, और कृष्णा ने कितनी बार तो अर्जुन को ये न कहना प्रकारे ने यही तीन चीजें बताई है, उठ जा निश्चय ले ले और लड़ाई कर, उठ जा निश्चय ले ले लड़ाई कर। लेकिन कर्म करने को अर्जुन तैयार नहीं है, अपनी ही ड्यूटी करने को तैयार नहीं है। सो कृष्णा कह रहे हैं कि गेट अप विद डिटर्मिनेशन एंड फाइट। डिटर्मिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट कम्स इन भगवत गीता। डिटरमाइंड, डिटर्मिनेशन वर्ड में ही हमारा सारा इसका विक्ट्री छुपी हुई है। विक्ट्री उसी को आती है, जीत उसके पास ही होती है जिसके साथ कृष्ण होते हैं, और कृष्ण उसी के साथ होते हैं जिसके पास डिटर्मिनेशन होता है। कृष्णा कभी दुर्योधन के साथ थे नहीं, ना कर्ण के साथ थे, ना शकुनी के साथ थे। ये लोग डिटरमाइंड थे फाइट करने के लिए, लेकिन ये किस लिए डिटरमाइंड थे, लोगों का बुरा करने के लिए डिटरमाइंड थे। और कृष्णा चाहते थे कि ऐसा राजा मिले जो डिटरमाइंड हो लोगों का भला करने के लिए। अच्छा राजा तो मिल गया, युधिष्ठिर तो मिल गया जो लोगों का भला करना चाहता है, लेकिन उसका जो प्रोटेक्शन करने वाला है अर्जुन, जो पूरी लाइफ उसका प्रोटेक्शन करेगा, वो प्रोटेक्टर ही तैयार नहीं है लड़ाई के लिए। तो कृष्णा को उसके अंदर डिटर्मिनेशन इंस्टॉल कर रहे थे कृष्णा, कि तू उठ जा, डिटर्मिनेशन ले ले और तू फाइट कर ले। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आपके पास कोई सर्टेनिटी नहीं है विक्ट्री की, आपको पता नहीं होता मैं एग्जाम में पास होऊंगा या फेल होऊंगा, मान लो आप फुटबॉल मैच खेलने जाते हो, आपको नहीं पता
आप जीतोगे या हारोगे। सर्टेनिटी ऑफ विक्ट्री कभी नहीं मिलेगी आपको। आपको अगर कोई आके बोल रहा है ना बच्चा 99% लाओगे ना, भगवत गीता में लिखा है देर इज नो सर्टेनिटी ऑफ विक्ट्री, देर इज नो गारंटी, गारंटी नहीं होती, सर्टेनिटी ऑफ विक्ट्री नहीं होती हमारे पास एक ही हाथ में होता है, मेहनत करना। क्या होता है हमारे हाथ में? अब हम अपने हाथ में मेहनत करना हमारे हाथ में है, सर्टेनिटी ऑफ विक्ट्री हमारा काम नहीं है सोचना। he still had to fight, even being killed there he would be elevated into heavenly planets। अगर हम कोई कृत्य करते करते, भले ही हम उसमें सक्सेसफुल हो ना हो, मानो कोई इंसान वानप्रस्थ चला गया हो, अब वो ढंग से मेडिटेट नहीं कर पाया मान लो, लेकिन उसने अपना एफर्ट डाला, तो भी कृष्णा उसका भला करेंगे। किसी ने अगर हरिनाम लेने के लिए माला करने बैठा, आधा माला वो ध्यान दे पाया और आधी माला पे वो ध्यान नहीं दे पाया, फिर भी कृष्णा उसको रिजल्ट्स देंगे और उस पे दया भाव दिखाएंगे। कोई अगर हरे कृष्णा महामंत्र एक बार बोलने के लिए भी बैठा है और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, यहां तक कि उसका कंसंट्रेशन हुआ, हरे राम राम हरे हरे में उसका ध्यान स्कूल में चला गया, ग्राउंड में चला गया, पार्क में चला गया, तो भी कृष्णा पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ मंत्र के रिजल्ट्स देंगे। अगर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे में से सिर्फ हरे कृष्णा में फोकस आया और कृष्ण कृष्ण हरे हरे में ध्यान चला गया, तो भी कृष्णा प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्णा में सिर्फ पहले वाले हरे कृष्णा पे फोकस आया, नेक्स्ट हरे कृष्णा में किसी का फोकस चला गया, तो भी कृष्णा उससे प्रसन्न होते हैं। सो कृष्णा प्रसन्न हो किससे रहे हैं? महाराज कहते थे भाई कृष्ण नहीं, आप सिर्फ कृ बोलोगे ना तो भी कृष्णा प्रसन्न होते हैं। कृष्ण इतने अल्प संतुष्ट है, देखो अगर हमारे शिव जी जो है उनको अल्प संतुष्ट कहा जाता है, बहुत छोटी चीजों में वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनके भगवान हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, शिव जी के भगवान। तो शिव जी के जो भगवान है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो कितने अल्प संतुष्ट होंगे। शिव जी ने ये क्वालिटी अपने भगवान से ही तो ली होगी। अगर शिव जी थोड़ा सा करके प्रसन्न हो जाते अपने भक्तों पे, तो सोचो कृष्णा कितने प्रसन्न होते होंगे। आपको क्र बोलने की जरूरत नहीं है। हम वृंदावन में थे, एक बार हम ट्रैवल कर रहे थे और वृंदावन में हम परिक्रमा कर रहे थे। तो वृंदावन परिक्रमा तब हम ऑटो में बैठे थे, हाँ ऑटो में बैठे थे और हमारी ऑटो उल्टी हो गई। और पता नहीं ऑटो वाले को क्या जल्दबाजी थी, उसने तो मतलब डिसाइड कर लिया था कि आज तो मैं इन सबको वैकुंठ भेज के रहूंगा, इनका तो गोलोक का टिकट मैं काट लूंगा। वो इतना जोर से ऑटो चला रहा था, और उसकी ऑटो थी बैटरी की, ऐसी भी नहीं कि भाई डीजल की है वगैरह, तो उसमें बैलेंस वैसे भी बिगड़ा हुआ था। और वो बैटरी की ऑटो जोर जोर से चलाया जाए। अच्छा, इतने सारे भक्तगण आए हुए हैं वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए, और उस परिक्रमा मार्ग में वो अपनी स्पीड पता ऐसे चला रहे हैं जैसे हाईवे पे चलाते हैं। इतनी स्पीड से चलाई, सामने पत्थर आया, उसकी ऑटो राइट साइड, हमारी ऐसे ऑटो पूरी तरह धड़ाम करके गिर गई। अच्छा, राइट साइड गिरी तो हम लोग तो बस ऐसे परिक्रमा में लेफ्ट साइड देखते जा रहे हैं, अपना अपना माला में बीड बैग में हमारा हाथ है, हम अपना चैंटिंग कर रहे हैं। लेकिन जैसी हमारी ऑटो गिर गई, वी वर लाइक ऐसे करके, एंड फिर हम होश में आए कि चलो उठो, अभी उठो उठो। सब हमने इसको उठाया, किसी को लगी नहीं, कृष्णा की बहुत कृपा है, किसी को एक खरोच नहीं आई, एक भी खरोच नहीं आई, सब हेल्दी थे, किसी को कुछ नहीं हुआ। वी वर वेरी लकी। और जितने परिक्रमा मार्ग पे थे वो कहते थे धाम में गिरना बहुत अच्छा होता है, कर्म कट गए, जितना भी पिछला था वो सब चला गया, हरी हरी बोल ऐसे करके, राधे 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 राधे। तो सब लोग चेयर अप कर रहे हैं हमें, बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ। लाइक ओके ठीक है चलो, अच्छा हुआ, हम भी हंस रहे हैं। अभी हुआ क्या, उसके बाद हम दूसरे ऑटो में बैठे और हमारे साथ एक ब्रह्मचारी थे। तो हमने उनसे बताया कि अरे हम सब लोगों में से हमने राधा स्वामी, ये थे चैतन्य चरण प्रभु जी थे। तो हमने उनको बोला कि प्रभु जी, मुंह से कृष्णा नहीं निकला, जाप कर रहे थे लेकिन कृष्णा नहीं निकला, ऐसे ऐसे निकला, क्या है, हम कैसे भक्त हैं, अभी क्या होगा। अभी तो पता चल गया कि कृष्णा निकलना बहुत मुश्किल है, अगर ये अंतिम समय होता तो बस करके निकल जानी थी जान। तो कहते इट इज मोर अबाउट कॉन्शियसनेस एंड नॉट अबाउट द वर्ड कृष्णा। बहुत अच्छा बताया था उन्होंने। कहती कि अगर आप मन में भी कृष्ण को सोच रहे हो ना, तो भी कृष्ण आपको वैकुंठ प्राप्ति देते हैं। इट इज नॉट अबाउट, अगर किसी की वाचा चली गई हो और उसकी जान चली जाएगी,
तो जरूरी थोड़ी ना है कि उसने कृष्ण नहीं बोला इसलिए वो कृष्णा के पास नहीं जाएगा। आप मन में कृष्ण, अगर मन में भी क बोलते हो ना, तो भी कृष्णा के पास चले जाते हो। तो इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी हुई है कृष्णा ने, बट डिटर्मिनेशन होना चाहिए। सो कृष्णा जो होते हैं ना, निश्चयात धैर्यात, हमारा धैर्य होता है, निश्चय होता है, डिटर्मिनेशन देखते हैं। कृष्णा क्या देखते हैं? हमारा डिटर्मिनेशन देखते हैं। हमारे पास सर्टेनिटी ऑफ विक्ट्री नहीं है। बच्चों सुन रहे हो? तो कंडीशन मत लगाओ अपने काम पर, आगे जाकर आपको बहुत तकलीफ होगी। बहुत सारे लोग ना डिप्रेशन से जाते हैं, तकलीफों से जाते हैं, जब वो कंडीशन लगा लेते हैं कि इसमें तो मैं जीतना ही चाहिए, इसमें मैं जीता नहीं तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, मैं परिवार छोड़ दूंगा। जैसे रुक्मी ने प्रण ले लिया था कि अगर मैं बहन को ला नहीं पाया तो मैं विदर्भ छोड़ दूंगा। बेचारे को विदर्भ छोड़ना पड़ा, उसकी हालत खराब हो गई। तो ऐसे वाले ना मटीली, हम भौतिक जगत के लोगों को ना ये शोभा नहीं देता कि हम अपना अपना विक्ट्री डिक्लेयर कर दे कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे। मेहनत करना हमारी हाथ में, बाकी प्रभु के चरणों पे रिक्वेस्ट करो कि भगवान कृपा करके हमें आशीर्वाद दो, भगवान कृपा करके आप हम जो काम कर रहे हैं उसमें आपके आशीर्वाद होंगे। आप चाहते हो कि हमें सक्सेस आए तो आ जाएगी, आप नहीं चाहते तो नहीं आएगी। आपकी जो मर्जी है आप करो, हमें नहीं पता हमारे लिए क्या भला है और क्या बुरा है। आपको जो सही लगता है वो करो, हम ये काम करने जा रहे हैं। ऐसे करके सर्टेनिटी ऑफ विक्ट्री को ओवरकम करना पड़ता है। समझ में आया सबको ये वर्ड प्रभुपाद ने कितने ध्यान से दिया है? तो हुआ क्या था कि बाहर के देशों में जब टेम्पल्स बनाने पड़ते थे, तो बाहर के डिवोटीज को बहुत टेंशन होती थी कि अभी हम नए कंट्री में आए हैं, टेम्पल बनेगा नहीं बनेगा, उस कंट्री के लोग सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि हमारे पास सिर्फ निश्चय निश्चय है और हमारे पास डिटर्मिनेशन है। निश्चय मतलब डिटर्मिनेशन है। तो हमने अगर डिसीजन ले लिया है रशिया में टेम्पल बनाना है, पाकिस्तान में टेम्पल बनाना है, चाइना में टेम्पल बनाना है, तो हमारे हाथ में सिर्फ निश्चय लेना है और फिर उत्तिष्ठ होकर कृत्य करना है, काम करना है। हमने क्या करना है? उठना है। हर रोज सुबह उठ के अपने काम पे लग जाओ। बिल्कुल ये नहीं सोचना कि मुझे उससे विक्ट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि विक्ट्री देना, विक्ट्री की गारंटी हमारे हाथ में नहीं होती। विक्ट्री की गारंटी किसके हाथ में होती है? कृष्णा। एवरीबडी गॉट व्हाट वी शुड डू। अपने कंट्रोल में क्या है इतना समझ में आया ना? तो आपके 99% आपको लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, वो चले जाएंगे। 99% आई कैन टेल यू। सिर्फ इतना वर्ड है कि देर इज नो सर्टेनिटी ऑफ विक्ट्री। अगर ये हमने दिमाग में डाल दिया और कृष्णा पे डिपेंडेंट होके कोई भी काम हाथ में ले लिया, तो उसमें विक्ट्री आ जाती है। इतनी भी गारंटी है, कृष्णा ब्लेसिंग्स देते ही देते हैं। गॉट इट? यस और नो? माता जी। यस माता। शाबाश। सो आई डोंट वांट एनीबडी ऑफ यू जो आज ये भगवत गीता का ये श्लोक सीख रहे हैं, उसने कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए लाइफ में कि मैं जीत गया तो क्या होगा और मैं हार गया तो क्या होगा। अगर ये दोनों में गैम्बलिंग, हम कहते हैं ना हमारे 4 रूल्स है कि हमने मीट ईटिंग नहीं करना, हमने इंटॉक्सिकेशन नहीं करनी है, हमने क्रॉस फ्रेंडशिप नहीं करनी है और हमने गैम्बलिंग नहीं करना है। जो भी हतोवा जितवा के बारे में सोचता है, ठीक है, हतोवा जितवा मतलब मैं जीतूंगा या हारूंगा, मैं जीतूंगा या हारूंगा, ये वाली को क्या कहते हैं? गैम्बलिंग। क्या कहते हैं? माइंड गैम्बलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हतोवा जितवा। हतोवा जितवा को क्या कहा जाता है? माइंड गैम्बलिंग। माइंड गैम्बलिंग मतलब क्या होता है? मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा, मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, अच्छा हुआ तो क्या होगा, बुरा होगा तो क्या होगा। डिसीजन तो ले लिया आपने, डिसीजन ले लिया कि हम फुटबॉल मैच खेलेंगे, अब उसके बाद हम जीतेंगे या हम हारेंगे, हम जीतेंगे या हम हारेंगे, इसको क्या कहेंगे? माइंड गैम्बलिंग। क्या कहेंगे? अब जो इंसान माइंड गैम्बलिंग करता है उससे विक्ट्री दूर भागती है। जो इंसान माइंड गैम्बलिंग करता है उससे विक्ट्री दूर भागती है। उसका निश्चय धीरे धीरे कम होता रहता है। उसका क्या सबसे पहले इफेक्ट होता है? युद्धाय कृत निश्चय, उसका निश्चय ही कम होता जाता है। पहले तो निश्चय लेता है 100%, फिर सोचता है हतोवा जितवा,
हतोवा जितवा, माइंड गैम्बलिंग करता रहता है, हतोवा जितवा, हतोवा जितवा। फिर उसका निश्चय 100% जो लिया होता है वो कहाँ आता है, 50% पे आता है, कम होता है ना। फिर निश्चय में ही सोचते रखता है, करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। भाई तूने निश्चय ले लिया है, अब वापस तू सोच रहा है करूं या नहीं करूं। फिर उससे क्या इफेक्ट हो जाता है, डिटर्मिनेशन अफेक्ट हो जाता है उसका। डिटर्मिनेशन अफेक्ट होता है तो उसका काम अफेक्ट हो जाता है। करेगा वो, मेहनत करेगा, जो सोचेगा करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। वो काम नहीं करेगा तो उसको विक्ट्री आएगी क्या। विक्ट्री का मतलब क्या है, जीतना। विक्ट्री का मतलब क्या है, भगवत गीता इज अ सॉन्ग ऑफ विक्ट्री। कृष्णा का सॉन्ग है, लेकिन कृष्णा इज टीचिंग एवरीबडी हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, हाउ टू बिकम विक्टोरियस। हाँ या ना। लाइफ में कैसे विक्टोरियस होना है, स्पिरिचुअलिटी में कैसे होना है, कर्मों में कैसे होना है, ज्ञान में कैसे होना है, ध्यान में कैसे होना है, भक्ति में कैसे होना है। हर चैप्टर आपको जीतने के सीक्रेट्स बताता है, लेकिन लोगों के निश्चय में ही गड़बड़ है। हाँ या ना। और क्यों निश्चय में गड़बड़ क्यों होती है, माइंड गैम्बलिंग। शाबाश। माइंड गैम्बलिंग करते हैं इसलिए निश्चय में गड़बड़ होती है। निश्चय में गड़बड़ होती है तो कर्म करने में गड़बड़ होती है ना। कर्म करने में गड़बड़ होती है तो जीतने में गड़बड़ हो जाती है। राइट। कृष्णा तो नहीं देंगे, कृष्णा बोलेंगे देखो तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी, मैं रिजल्ट कैसे दूं। तुमने मेहनत नहीं करनी, मैं रिजल्ट कैसे दूं। तुमने ग्राउंड में जाके खेलना ही नहीं है तो मैं रिजल्ट कैसे दूं। तुम्हें फुटबॉल का विनर बनना है लेकिन तुम्हें खेलना नहीं है। तुम्हें बहुत अच्छा गिटारिस्ट बनना है लेकिन तुमने गिटार पे प्रैक्टिस नहीं करना। तुमने बड़ा सिंगर बनना है लेकिन तुमने सिंगिंग का एसपी प्रैक्टिस नहीं करना। या तुम्हें डांसर बनना है लेकिन तुमने हर रोज प्रैक्टिस नहीं करना। तुम्हें मैथमेटिशियन बनना है लेकिन हर रोज तुम कुछ नया इन्वेंट करने के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, नया फॉर्मूले सीख नहीं रहे हो। हर रोज तुम कुछ भी नित्य नियम से कर नहीं रहे हो तो तुम जीतोगे कैसे। तो आपका कर्म जो कम पड़ जाता है, फिर कृष्णा कहते हैं यू गिव 50%, आई गिव 50%, यू गिव 100%, आई विल गिव 100%। सिंपल। तुम्हारा निश्चय डगमगाएगा। तुम्हें माइंड गैम्बलिंग में इंटरेस्ट है, मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, कृष्णा कहेंगे। मैं तो डिसाइड करके आता हूँ, जो इंसान जितना अपना निश्चय से कर्म करेगा उतना मैं उसको रिजल्ट दूंगा। अगर वो कंटिन्यूस माइंड गैम्बलिंग करेगा कि मेरे साथ क्या होगा, मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, अगर कृष्णा ने जो सोचना है वही वो इंसान सोच रहा है तो कृष्णा बोलेंगे मेरे हिस्से की भी सोचना तू ही कर रहा है। तो तू तो काम करने में तू तो टाइम वेस्ट कर रहा है। तूने तो अपने काम पे ध्यान ही नहीं देना। तू रिजल्ट के बारे में सोच रहा है जो मैंने सोचना है। तो कृष्णा फिर उससे दूर हो जाते हैं। कृष्णा को लगता है अरे इसका तो फेथ ही नहीं है मुझ पे, ये तो मुझ पे भरोसा ही नहीं करता। मेरी ओर से थिंकिंग करे जा रहा है, थिंकिंग करे जा रहा है। जो मैंने काम करना है वो कर रहा है, इसको लग रहा है ये भगवान है। ठीक है भाई, तू भगवान है, तू माइंड गैम्बलिंग करना चाहता है तू कर ले। फिर मैं चला जाता हूँ किसी और के पास जो मेहनत में विश्वास रखता है, जो निश्चय में विश्वास रखता है, और जो कर्म करने में विश्वास रखता है। इसलिए भक्तगण जो होते हैं, शुद्ध भक्त जो होते हैं, शुद्ध भक्त कभी ये नहीं कहते कि ये हम करने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि कृष्णा विलिंग हम ऐसा काम करेंगे। हरी इच्छा होगी तो हम ऐसा काम करेंगे, हरी इच्छा नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे। हरी इच्छा से हम नया मंदिर बांधने जा रहे हैं। प्रभु की कृपा रही, प्रभु की अगर मदद रही तो ये टेम्पल जो है जनवरी 2030 में पूरा तरह बन जाएगा। ऐसे करके भक्त लोग पूरा डिपेंडेंसी कृष्णा पे दिखाते हैं और अपना कर्म करते रहते हैं। ऐसा कोई नहीं कहता कि हम ये करके दिखाएंगे, हम मंदिर बांध के दिखाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। वो पूरी तरह निश्चय ले लेते हैं लेकिन एट द सेम टाइम कृष्णा पे डिपेंड रहते हैं। तो विक्ट्री हमारे हाथ में नहीं है, कोई गारंटी नहीं दे सकता विक्ट्री की। विक्ट्री की सर्टनिटी कहीं नहीं होती। तो अपने मन में भी माइंड गैम्बलिंग मत करना कि गारंटीड मुझे ये रिजल्ट आएगा। ऐसे हमेशा मन में रखना है कि कृष्णा की होगी इच्छा होगी तो ये रिजल्ट आएगा, कृष्णा की इच्छा होगी तो ये रिजल्ट पक्का आएगा। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, अपनी मेहनत पे और निश्चय पे भरोसा रखना। गॉट इट एवरीबडी। आ रहा है समझ में सबको। यस माता जी। गाओ। सुख दुखे समे कृत्वा, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो, लाभालाभ लाभालाभौ जया जयो,
ततो युद्धाय युज्यस्व ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि नैवं पापम् अवाप्स्यसि सुख दुःखे समे कृत्वा सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ लाभालाभौ ततो जयौ युद्धाय युज्यस्व ततो युद्धाय युज्यस्व युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि युज्यस्व हम्म, नैवं नैवं पापम् अवाप्स्यसि शाबाश सुख दुःखे समे कृत्वा इंटरनेट दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि नैवं पापम् अवाप्स्यसि सुख दुःख समे कृत्वा सुख दुःख समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि नैवं पापम् अवाप्स्यसि सुख दुःखे समे कृत्वा सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि नैवं पापम् अवाप्स्यसि सुख हैप्पीनेस सुख हैप्पीनेस दुःखे डिस्ट्रेस दुःखे डिस्ट्रेस सेम समे सेम इक्वानिमिटी समे इन इक्वानिमिटी समे इनइक्वानिमिटी कृत्वा डूइंग सो कृत्वा डूइंग सो लाभालाभौ लाभालाभौ both profit and loss both profit and loss जयाजयी जयाजयौ both victory and defeat both victory and defeat अतः thereafter ततः thereafter युद्धाय युद्धाय for the sake of fighting for the sake of fighting युज्यस्व 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 engage engage not never not never एवं in this way evam in this way पापम sinful reactions papam sinful reactions अवाप्स्यसि you will gain avapsasi you will gain Translation by Srila Prabhupada की जय jai Do thou fight do thou fight for the sake of fighting for the sake of fighting without considering happiness or distress. Wow. without considering without considering happiness and happiness or distress. distress Loss or gain, loss or gain victory or defeat, victory or defeat and by so doing, and by so doing you shall never incur sin. you shall never incur sin. सबसे बेस्ट श्लोक है भगवत गीता का। पॉट बाय शिला प्रभुपाद की जय। वसुधा पढ़ोगे इसको? Yes, Mataji. आप थोड़े छोटे हो। Lord Krishna now directly says that Arjuna should fight for the sake of fighting because he desires the battle. There is no consideration of happiness or distress, profit or loss, victory or defeat in the activities of Krishna consciousness. That everything should be performed for the sake of Krishna is a transcendental consciousness.
so there is no reaction to material activities. He who acts for his own sense gratification, either in goodness or in passion, is subject to the reactions, good or bad. But he who has completely surrendered himself in the activities of Krishna consciousness is no longer obligated to anyone, nor he is a debater to anyone, as one is in Ordinary the ordinary course of course of activities. every ये पढ़ activities. It is said, anyone anyone who has completely surrendered unto Krishna, Mukunda, giving up all other duties, is no longer a debater, debtor. nor is also obligated to anyone. हाँ Not the demigods, not the sages, not the people in general, nor kingsmen, nor humanity, nor forefathers. That is the direct hint given by Krishna to Arjuna in this verse, and the matter will be more clearly explained in the following verses. शाबाश हरि बोल। इस श्लोक में हरि बोल ये श्लोक ही बहुत अच्छा है, इतना अच्छा श्लोक है ना, आपको सारी प्रॉब्लम से ऊपर उठाता है। मतलब जितने भी आपके दिमाग में चल रहा होता है ना कि अरे ऐसे है वैसे है क्या करे, उसके ऊपर उठाता है ये श्लोक। सुखे दुखे समे कृत्वा, कृष्णा क्या कह रहे हैं कि फाइट करो, फाइट करने के लिए फाइट करो बी टोटली अनइमोशनल अबाउट इट। कृष्णा क्या कह रहे हैं उसमें, हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस के बारे में मत सोचो कि मुझे खुशी मिलेगी लड़ाई करके या मुझे दुख मिलेगा। ठीक है, क्या सब बोल रहे हैं कृष्णा कि हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस के बारे में मत सोचो, फाइट करना है तो फाइट करने के लिए फाइट करो। ये मत सोचो कि ये फाइट करके मुझे हैप्पीनेस मिलेगी या डिस्ट्रेस मिलेगी, सोचो मत। लॉस मिलेगा या गेन मिलेगा ये भी मत सोचो, विक्ट्री मिलेगी या डिफीट मिलेगी ये भी मत सोचो। एंड बाय डूइंग सो आपसे हाथ से पाप नहीं होगा। मतलब कृष्णा कौन से पाप से हमें रोक रहे हैं, कौन मुझे बताएगा कौन से पाप से ये श्लोक में रोका जा रहा है? Mataji, gambling. माइंड गैम्बलिंग, शाबाश हरी बोल, वेरी गुड। सो कृष्णा हमें माइंड गैम्बलिंग से बचा रहे हैं। कृष्णा कह रहे हैं करने के लिए करो, बस ये मत सोचो हैप्पी होंगे या डिस्ट्रेस्ड होंगे, जीतेंगे या हारेंगे, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ये सोचना ही नहीं है, करना है इसलिए करो, दैट्स इट। बी टोटली अनइमोशनल अबाउट योर ड्यूटी। अपनी ड्यूटी को एक ड्यूटी की तरह करना है। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैंने पढ़ाई करनी है। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैंने ज्ञान लेना है। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैंने पूरी लाइफ में बाकी आश्रम कैसे निभाने हैं उसका ज्ञान लेना है। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैंने भक्ति कैसे फॉलो करनी है ये सीखना है। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैंने हरि का नाम लेते रहना है। मैंने करना है तो करना है, दैट्स इट। यू गॉट टू डू, यू गॉट टू डू। पूरा ये श्लोक का मतलब ही है यू गॉट टू डू व्हाट यू गॉट टू डू, दैट्स इट। डोंट थिंक, सोचना नहीं कि हैप्पी होना है डिस्ट्रेस होना है। तो बहुत ही अच्छे से पर्पट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णा ने अभी डायरेक्टली अर्जुन को बताया है कि फाइट करो फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग, क्योंकि he desires the battle. There is no consideration of happiness, distress, profit, loss, victory, defeat in activities of Krishna consciousness. आप जब कृष्ण भक्ति के लिए कोई भी काम करते हो, सपोज आपने होटल ओपन किया और आपने होटल ओपन कर दिया है, आप उसमें प्रसादम दे रहे हो, आप लोगों को अच्छा गाय के लिए रोटी बना के दे रहे हो, जो भी आप कर रहे हो कुछ ना कुछ कृष्णा कॉन्शियस सपोज कर रहे हो। अब उसमें आपने ये नहीं सोचना मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, विक्ट्री होगी या डिफीट होगी। आप कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी कर रहे हो ना, तो कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी कर रहे हो तो उसमें आपने मटीरियलिस्टिक गेन्स या लॉस के बारे में नहीं सोचना है, बस करना है इसलिए करना है। तो वैसे जब हम जब भी कोई भी एक्टिविटी होती है, सपोज मम्मा को डॉक्टर के पास लेके जाना है, करना है तो करना है, सिंपल। ये नहीं सोचना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा एंड ऑल दैट, डोंट थिंक, यू हैव टू डू सिंपल। कई सारे लोग पूछते हैं कि अरे भक्त लोग बड़े मेहनत करते रहते हैं, भक्त लोग हमेशा बिजी रहते हैं, ये ऐसे है वैसे है, इनको ये चाहिए उनको वो चाहिए, ऐसे करके मटीरियलिस्टिक लोग अच्छे से लांछन लगाएंगे। तो हमने क्या करना है भाई, ड्यूटी है करना है करना है, हम इस आश्रम में हमने करना है तो करना है। वैसे बिल्कुल उसमें हमने खुद उसमें अपना दिमाग लगा के माइंड गैम्बलिंग करके नहीं सोचना है। आप हर कर्म जो होते हो ना वो कृष्णा के चरणों में अर्पण करते हो। आप ये सोचते हो कि ओके मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कृष्णा के लिए कर रहा हूँ,
मैं अगर डिसिप्लिन में सुबह जल्दी उठ रहा हूँ तो कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए उठ रहा हूँ। मैं टाइम पे सो रहा हूँ तो कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए। मैं अगर प्रसादम पाता हूँ तो वो भी कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि कृष्णा और बलराम जो है भक्तों के मुख से खाते हैं, वो खुद नहीं खाते। जब भक्त लोग खा लेते हैं, वैष्णव खाते हैं, तो कृष्णा का पेट भर जाता है। हम जो करते हैं वो हम सिर्फ कृष्णा के लिए करते हैं। तो ऐसे करके ये सारी एक्टिविटीज, हमारा डेली का कर्म जो होता है वो कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी हो जाता है। इसलिए हम कोई भी काम करते हो, भक्त ये नहीं सोचता कि इसमें हैप्पीनेस है, डिस्ट्रेस है। अभी प्रभुपाद कहते हैं एवरीथिंग शुड बी परफॉर्म फॉर सेक ऑफ कृष्णा। मतलब आप कुछ भी करो, सपोज सुबह सुबह उठ के नहाने जा रहे हो, हम नहा क्यों रहे हैं? क्योंकि बिना नहाए पूजा नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। हम ब्रश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्टिंग की माउथ से आरती नहीं की जा सकती कृष्णा की, सिंपल है। हम नाश्ता क्यों बना रहे हैं? क्योंकि कृष्णा को भूख लगती है सुबह सुबह। हम भगवान को दोपहर का लंच का भोग क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि कृष्णा को भूख लगती है। अच्छा, घर में फ्रूट्स आए, वो हमने कृष्णा को क्यों ऑफर किया? क्योंकि कृष्णा को भी फ्रूट्स खाना अच्छा लगता है। सो एवरीथिंग शुड बी परफॉर्म फॉर द सेक ऑफ कृष्णा। सुनते वक्त ना भक्तों को बहुत आसानी से डाइजेस्ट होता है, लेकिन जो लॉजिकल होता है, ज्ञानी होता है, और ध्यानी होता है, और कर्म कांडी होता है, ये तीन टाइप के लोग होते हैं। उनका ईगो बड़ा हर्ट होता है। उनको ऐसे लगता है कि हम क्यों करें सब कुछ कृष्णा के लिए। हमारा तो ज्ञान कहता है हमने विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और मिनरल्स खाने चाहिए, हम खाएंगे। हम कृष्णा को क्यों दे? कृष्णा थोड़ी खाते हैं, कृष्णा को खाना है वो अपना अपना खा लेंगे, हम कृष्णा को क्यों दे? ध्यानी कहता है कि भगवान तो खाते ही नहीं है, तो उसका ईगो हर्ट होता है कि कृष्णा को भोग लगाते हुए। फिर कर्मकांडी कहता है कि मैं भोग एक कंडीशन पे लगाऊंगा कि ये भोग लगाने के बाद मुझे डबल खाने को मिलेगा। मेरी बेटी को 10 टाइम्स मिलेगा, मेरे बेटे को 20 टाइम्स मिलेगा। आने वाली 10 पीढ़ियां मेरी बैठ के खाएंगी, तब जाके मैं भोग लगाऊंगा। तो होता क्या है ना, इन लोगों का तीनों का अहंकार आड़े आ जाता है। अहंकार की इतनी बड़ी दीवार होती है कि दे कैन नॉट परफॉर्म फॉर द सेक ऑफ कृष्णा। तो भक्त के लिए ये बहुत आसान होता है, ही वॉट एवर ही डज फॉर द सेक ऑफ कृष्णा। अब जो भी सेक ऑफ कृष्णा करता है तो वो माइंड गैम्बलिंग से बच जाता है। सिंपल है, एग्जाम के लिए जा रहे हैं, एग्जाम के लिए जाके एग्जाम देने के बाद कौन खुश होगा? तो कृष्णा होंगे कि भाई आपने ब्रह्मचारी आश्रम को जस्टिस करी, आपने ब्रह्मचारी आश्रम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप ब्रह्मचारी आश्रम को भी बहुत सीरियसली ले रहे हो, राइट? सो कृष्णा विल बी वेरी हैप्पी इफ यू टेक ब्रह्मचारी आश्रम सीरियसली। तो आप एग्जाम के लिए जा रहे हो और उसमें आप कृष्णा के लिए कर रहे हो, तो अब आपके पास थॉट ही नहीं बचा कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। अब जो कृष्णा को देना है वो कृष्णा देख लेंगे। तो इस तरीके से माइंड गैम्बलिंग से कृष्णा बचाते हैं। तो हमारा पहला थॉट होना चाहिए, इट इज ऑल अबाउट आवर इंटेंशन बिहाइंड आवर एक्टिविटीज। आप इंटेंशन क्या सेट करते हो? व्हाट इज द वर्ड फॉर द डे? व्हाट इज द वर्ड फॉर द डे? श्री कृष्णा अर्पण, श्री कृष्णा अर्पण। कभी कभी व्हाट इज द वर्ड फॉर द डे? फॉर कृष्णा, फॉर कृष्णा। ओके, व्हाट इज द वर्ड फॉर द डे? doing it for Krishna, taking efforts for Krishna. Krishna will be pleased, Krishna will be happy, for the sake of Krishna. What is the word for the week? For the sake of Krishna. What is the word for the month? For the sake of Krishna. Word for the year? For the sake of Krishna. Word for the life? For the sake of Krishna. बन गए आप डिवोटी। अब इसमें आप कुछ भी काम कर रहे हो, डन। यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट प्रॉफिट लॉस, यू आर नॉट थिंकिंग विक्ट्री डिफीट और हैप्पीनेस डिस्ट्रेस। तो आपका ना अंदर से माइंड, आपका माइंड गैम्बलिंग से एक बार बच गया। ये बहुत बड़ा पाप क्यों है मैं आपको बता देती हूँ। माइंड गैम्बलिंग पाप इसलिए है क्योंकि आप जब सोचते हो ना ऐसे होगा या वैसे होगा, ऐसे होगा या वैसे होगा, वैसे ही आप ये स्टेट में आप कृष्ण के बारे में कभी सोच नहीं सकते। आपका फेथ और पाप इसलिए है क्योंकि आप कृष्ण के बारे में ना सोचकर कोई भी कर्म करोगे ना, तो आपका वो कर्म कर्म कांड के अंडर आएगा। और कर्म कांडी इंसान को पाप का रिजल्ट भी मिलता है और पुण्य का रिजल्ट भी मिलता है। अब भक्त को तो पुण्य का भी रिजल्ट नहीं चाहिए होता, क्योंकि भक्त को स्वर्ग में जाना ही नहीं है, तो भक्त को पुण्य का रिजल्ट भी नहीं चाहिए। कर्मकांडी इंसान कृष्णा को भूलकर ये करेगा ना, पता नहीं मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, पता नहीं मुझे इसमें सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब उसको सक्सेस मिलेगा, जो भी पुण्य करेगा पुण्य के रिजल्ट भुगतने के लिए उसको वापस जन्म लेकर आना पड़ेगा। भक्त को तो वो भी नहीं चाहिए।
अच्छा उसको रिजल्ट नहीं आया, उससे हाथ से पाप होंगे, वो और चार चीजें बोलेगा, और उससे पाप जैसे ही हो जाएगा तो उसको भी भुगतने के लिए उसको वापस जन्म लेकर आना पड़ेगा। तो होता क्या है ना कि माइंड गैम्बलिंग से हमारा नेक्स्ट जन्म डिसाइड हो चुका होता है, हम नेक्स्ट जन्म लेंगे ही लेंगे। इसलिए माइंड गैम्बलिंग बहुत डेंजरस पाप है, उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। लोग क्या करते हैं, पहले माइंड गैम्बलिंग करते हैं, फिर ऑन ग्राउंड गैम्बलिंग करते हैं। जैसे दुर्योधन ने द्रौपदी का वस्त्रहरण करने से पहले माइंड गैम्बलिंग किया था, उसने शकुनी मामा ने प्रॉपर ऐसे स्ट्रेटेजी बनाई थी कि देखो हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ये दाव पे लगाएंगे तो क्या होगा, युधिष्ठिर को ये दाव पे लगाने के लिए बोलेंगे तो क्या होगा, और फिर द्रौपदी को दाव पे लगाने के लिए बोलेंगे फिर क्या होगा, ऐसे करके, और नहीं हुआ तो हम ऐसे करेंगे, ऐसा हुआ तो हम ऐसे करेंगे। तो माइंड गैम्बलिंग माइंड में हुई थी इनकी पहले, फिर ऑन ग्राउंड द्यूत खेला गया था, और उस द्यूत में एक स्त्री की पूरी तरह अवहेलना हुई थी। तो माइंड गैम्बलिंग से लेके बॉडी गैम्बलिंग तक आ जाता है। एक बार बॉडी गैम्बलिंग तक आ गया, मन वाचा हर तरह हर फेर से पाप हो गया, तो कोई तो आपको बचा नहीं सकता पाप से। तो कृष्णा कह रहे हैं कि माइंड गैम्बलिंग से ही बचो, देर इज नो रिएक्शन टू मटीरियल एक्टिविटीज। अगर एनीथिंग यू डू फॉर सेक ऑफ कृष्णा, नो रिएक्शन टू मटीरियल एक्टिविटीज। आपके पास नोटबुक होगी तो लिख लेना, फॉर द सेक ऑफ कृष्णा इज इक्वल टू नो रिएक्शन टू मटीरियल एक्टिविटीज। फॉर द सेक ऑफ कृष्णा इज इक्वल टू नो रिएक्शन टू मटीरियल एक्टिविटीज। अभी प्रभुपाद कह रहे हैं जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करता है वो आइदर सत्वगुण में करता है या रजोगुण में करता है, तो उसको उसके रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, अगर आप इंद्रिय तृप्ति अपनी भलाई के लिए कुछ कर रहे हो, बुरा तो है नहीं खैर अपने लिए कुछ करना, लेकिन भक्तों के लिए वो आड़े आ जाता है भक्ति के। जो मटीरियलिस्टिक इंसान है उसका तो भला होगा, जो अपने लिए काम करेगा उसका भला तो होगा। देखो उसको रजोगुण में रिजल्ट्स आएंगे। किसी ने अगर इलेक्शन लड़ा अपने लिए कि उसको बहुत बड़ा इंसान बनना है, उसको बहुत बड़ा घर चाहिए, बड़ी कार चाहिए, और बहुत लोग उसके पीछे हाथ जोड़ते जोड़ते घूमे, मिनिस्टर साहब मिनिस्टर साहब मिनिस्टर साहब, तो उसका भला तो हो ही रहा है। वो अपनी इंद्रिय तृप्ति लिए कर रहा है तो उसका तो भला हो रहा है, तो वो रजोगुण में जीत रहा है। अगर कोई सोच रहा है कि अरे मैं बहुत मीठी मीठी बातें करूंगा, लोगों को मैं मेडिटेशन सिखाऊंगा, लोगों को मैं बहुत ज्ञान दूंगा, और फिर मेरे पीछे लोग हाथ जोड़ के घूमेंगे, अब वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है, उसको उससे पैसे मिलेंगे, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है तो उसको उसके भी रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, कभी कभी बुरे मिलेंगे, पता नहीं कितनी देर तक वो अच्छा काम कर सकते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो उसको इंद्रिय तृप्ति करने वाले को रजोगुण और सत्व गुण में गुड और बैड रिएक्शन मिलता है। ठीक है, तो जो भी अपनी इच्छा के लिए अपनी भलाई के लिए काम करेगा उसको कभी कभी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, कभी कभी बुरे रिजल्ट्स आते हैं। इसलिए आपको 99% लोग जो होते हैं ना वो कंफ्यूजन में दिखते हैं। आपको जितना भी कंफ्यूजन हमारे अर्थ पे घूम रहा है ना, लोगों को समझ में नहीं आ रहा मैं ये करूं या वो करूं, ये करूं या वो करूं, तो वो भी माइंड गैम्बलिंग का ही रिजल्ट है। उनको गुड कभी कभी अच्छा रिजल्ट आता है, कभी बैड रिजल्ट आता है। मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था, एक स्पोर्ट्समैन था और एक स्पोर्ट्समैन थी, उसका सेरेना विलियम्स उनका नाम है। तो उन्होंने काफी मैच जीती, 18 मेडल्स आए उनके पास, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, 150 मैच हार गई, उनको जीतना ही नहीं आ रहा है। अब उसके बाद उनको समझ में नहीं आया कि पहले जैसे ही खेल रही हूँ और भी अच्छा खेलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन आ नहीं रहा, रिजल्ट आ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जा रहा है। अब आपके पास कोई हायर पर्पस है नहीं आपके काम करने के पीछे। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप जो भी काम करते हो ना उसके पीछे आप जो भी करोगे वो कृष्ण के लिए करो। कृष्ण के लिए करोगे तो आप सत्व गुण से बचोगे और रजोगुण से बचोगे। आ रहा है समझ में सबको? इफ यू डू फॉर द सेक ऑफ कृष्णा यू आर सेव्ड फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ गुडनेस एंड पैशन। आप सत्व गुण के रिजल्ट से भी बच जाते हो और आप रजोगुण के रिजल्ट से भी बच जाते हो। बट ही हैज कंप्लीटली सरेंडर्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो किसी का फिर लेना देना, उसके ऊपर किसी का ऋण नहीं रहता, फिर ही इज ऑब्लाइज्ड टू, ही इज नो लॉन्गर ऑब्लाइज्ड टू एनीवन। अब उसके सर पे किसी की भी ऋण नहीं है। अब मान लो कि किसी स्पोर्ट्समैन ने कोई मैच जीती,
अब उसके ऊपर वो रजोगुण और सत्वगुण में अगर काम कर रहा है, ठीक है, अपने लिए जीतने के लिए कर रहा है, उसके ऊपर कितने लोगों का ऋण होगा? जिसने उसको स्पोर्ट्स में ट्रेन किया उसका ऋण होगा, जो बस में लेके गया उस ड्राइवर का ऋण होगा, कंडक्टर का ऋण होगा, टिकट जिसने बुक की उसका ऋण होगा, फ्लाइट का टिकट बुक किया उसका ऋण होगा, फिर पेरेंट्स का ऋण होगा, जिसने खाना दिया, उसने बाहर से सैंडविच खरीद के खाया उसका ऋण होगा, पानी खरीदा पानी देने वाले का ऋण होगा। लेकिन भक्त के ऊपर किसी का ऋण चढ़ता नहीं है, क्योंकि भक्त रजोगुण और तमोगुण में काम करता ही नहीं, ना सत्वगुण में काम करता है, वो तो कृष्णा के लिए कर रहा है। तो जो भक्त के ऊपर ऋण चढ़ रहा है वो उसका कर्जा पूरा कौन कर रहे हैं? भगवान पूरा कर रहे हैं या भक्त पूरा करेगा? भक्त के ऊपर जो ऋण चढ़ता है वो भगवान रिटर्न करते हैं या भक्त रिटर्न करता है? अच्छा, आप लोग स्कूल जाते हो, स्कूल में जाके आप खाना खाते हो, पढ़ाई करते हो, आप फी भर रहे हो या मम्मी पापा भर रहे हैं? हरी हरी, मम्मी पापा। मम्मी पापा। तो आपका जो ऋण है, जो टीचर्स आप पे ऋण दिखा रही है आपको पढ़ाई करा के, वो ऋण चुकता कौन कर रहा है? मम्मी पापा कर रहे हैं या आप कर रहे हो? मम्मी पापा। उनकी सैलरी, सब कुछ, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल के टैक्सेस, सब कुछ तो मम्मी पापा के फीस से जा रहा है। तो आप, यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू एनीवन, अभी आप जिम्मेदार नहीं हो अपनी फी भरने के, आपके मम्मी पापा जिम्मेदार है। वैसे भक्त जो होता है, जो करता है वो कृष्ण के लिए करता है, अब उसके ऊपर किसी का ऋण नहीं चढ़ता, ही इज नो लॉन्गर ऑब्लाइज्ड टू एनीवन, और ना ही उसके ऊपर कोई कर्जा रहता है, ठीक है, ही इज नो लॉन्गर डेटर, डेट नहीं होता, वो कर्जे में नहीं होता किसी के, कि हाय मैंने इससे लिया और मैं उसको दे नहीं पाया, ओहो मैंने उस अंकल से सैंडविच खरीदा था और मैंने उनको पैसे तो दे दिए, लेकिन वो अंकल क्या अपने बेटे के फीस इकट्ठा करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं ज्यादा तो उनको दे नहीं सकता, तो मेरे ऊपर क्या हो गया, कर्जा चढ़ गया कि मैंने उनसे सैंडविच तो लिया लेकिन मैं इतना रिटर्न नहीं कर पाया कि उनकी मैं मुश्किल दूर कर पाऊं। गॉट इट? कहते हैं ना, किसी ने आपके लिए किया तो उसको भर भर के वापस देना चाहिए, जैसे कृष्णा देते, कोशिश करनी चाहिए उसकी हर चीज, उसको काफी सारे उसके प्रॉब्लम सॉल्व करो या किसी ना किसी तरीके से उसको रिटर्न कर दो। भक्त जो होता है फिर वो किसी का कर्जदार नहीं रहता, क्योंकि वो कृष्णा के लिए ही सब कुछ करता है। आप हरि कथा में आते हो, हरि कथा हम कृष्णा के लिए करते हैं, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करते हैं, ना हम अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं ना किसी और की प्रसन्नता के लिए करते हैं। अगर हम पूरी तरह कृष्णा में होके, कृष्णा अगर हैप्पी होंगे ना हमें देख कर कि अरे अरे देखो ये भक्त आपस में मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मैंने क्या क्या बताया उसके बारे में बात कर रहे हैं, फिर राधा रानी को बोलेंगे राधा रानी देखो देखो तो ये सब बैठकर कैसी बातें कर रहे हैं तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में, देखो देखो बलराम जी के बारे में बातें चल रही है। फिर बलराम जी को बोलेंगे सुना सुना नारद मुनि की कहानियां चल रही है। नेक्स्ट टाइम नारद मुनि आएंगे, भगवान बोलेंगे हमने आपके चर्चे बड़े सुने, पृथ्वी पे तो बहुत सारे लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। इस तरीके से कृष्णा इतने ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि वो पूरी जिम्मेदारी भक्त की उठा लेते हैं। अब भक्त पे कोई भी किसी का कर्जा नहीं चढ़ता, और उसके ऊपर कोई कर्जा होगा तो कृष्णा उसको पूरा कर देते हैं। कृष्णा उस पे ना पृथ्वी का कर्जा होता है, हमारे ऊपर पृथ्वी का ऋण है, हमारे ऊपर बहुत सारे ऋण होते हैं, अग्नि देवता का ऋण होता है, पृथ्वी का ऋण होता है, वायु देवता का ऋण है। कैसे चुकाएंगे? ऑक्सीजन के कितने पैसे भरेंगे कृष्णा को? नहीं भर सकते कितना भी करो। वायु देवता का, वरुण देवता का ऋण है, हमारे पास सूर्य भगवान का ऋण है, चंद्र देवता का ऋण है, इतने सारे तारे हैं उनका ऋण है, माउंटेन्स का ऋण है। हम बहुत कर्जे में हैं, हम कर्जे में डूबे हुए हैं, हम नहीं निभा सकते। हम रोड पे जाते हैं, वो रोड हमारे पापा ने नहीं बांधी होती तो किसी और ने बांधी है, हम कैसे उसका ऋण चुकाएंगे? हमें तो पता भी नहीं कितने हजारों हजारों लोग उस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए थे रोड बनाने के। जिस ब्रिज के ऊपर से आप जाते हो उसमें भी हजारों हजारों लोगों ने काम किया होता है, एक क्रेन आई होती है, एक एक्सकैवेटर आया होता है, वो एक्सकैवेटर किसी और इंजीनियर ने बनाया है, क्रेन किसी और ने बनाई है, ड्राइव कोई और कर रहा है, पत्थर कोई और ला रहा है, नीचे सारा मिक्स करके उसका लेयर कोई और बिछा रहा है, बड़े बड़े खंबे कोई और डाल रहा है। अब ये 300 से लेके 1000 लोग जो पूरी तरह काम में लग चुके हैं,
उनका ऋण हम कैसे उतारेंगे? इज देयर अ पॉसिबिलिटी? चाहो भी तो कोई भी कर सकता है क्या ऋण उतार सकता है? बट इफ यू डू फॉर कृष्णा देन यू आर नॉट डेटर टू एनीवन। आप किसी के भी कर्जदार नहीं रहते और आपके ऊपर वो कंडीशन नहीं रहती कि इसका रिटर्न करना है, क्योंकि कृष्णा आपका बहुत सारा वजन उठा लेते हैं एज वन इज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज। तो यहाँ पे कहा गया है भागवतम में कि एनीवन हु हैज कंप्लीटली सरेंडर्ड अनटू कृष्णा मुकुंदा गिविंग अप ऑल द अदर ड्यूटीज इज नो लॉन्गर अ डेटर। तो कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है ना कि अरे अरे हमारे ऊपर शनि बहुत प्रभावी है, हमारे ऊपर राहु केतु बड़ा प्रभावी है, इस घर में आके ये ग्रह बैठ गया है, वो ग्रह बैठ गया है, ये तंग कर रहा है, हमारी तो साढ़े साथी चल रही है, हमारे बेटे की साढ़े साथी चल रही है, इसलिए हमारा बेटा फेल हो गया, हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही, मंगल है उसकी कुंडली में इसलिए शादी नहीं हो रही। क्या लेके बैठे हो आप? People don't understand that if you surrender unto Krishna, you are no longer debtor। आपके ऊपर ना शनि का कर्जा है, ना राहु केतु का कर्जा है, आपके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, साढ़े साथी चल नहीं सकती, मंगल ग्रह आपका बुरा नहीं कर सकता। आपके ऊपर तो ग्रहों का भी कर्जा चला गया ना, कृष्णा ने उठा लिया। तो आप तो इन ग्रहों को रिटर्न करने के लिए आपको कोई अंगूठी पहनने की जरूरत नहीं, हर शनिवार शनि के मंदिर में जाके तेल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, मंगल को प्रसन्न करने के लिए आपको दूसरा मंगल वाला व्यक्ति ढूंढने की कोशिश करने की जरूरत नहीं। आपने तो कृष्णा की शरण ली है। अब कृष्णा ने मंगल को बोलना है चुप करके बैठ जा अपने सिंहासन पर, मेरे भक्त पे नजर मत डाल। शनि को बोलना है थैंक यू शनि जी, बाकियों को देखो मेरे भक्त को मत देखो। शनि खुद नहीं देखेंगे, और शनि ने अगर भक्तों को देखा तो शनि की सुकृति बढ़ेगी, भक्त का क्या बुरा होगा। शनि को तो तिलक देख के उसकी सुकृति बढ़ जाएगी, शनि को तो कंठी देख के उसकी सुकृति बढ़ जाएगी, कीर्तन सुन के उसकी सुकृति बढ़ जाएगी, भागवत कथा सुनकर शनि की सुकृति बढ़ेगी, मंगल की सुकृति बढ़ेगी। अब उनकी सुकृति बढ़ेगी, वो भला क्या बुरा करेंगे? उनके हृदय का शुद्धिकरण हो रहा है, वो क्या बुरा करेंगे भक्तों का? कृष्णा ने तो हमारा कर्जा वहीं पे उतार दिया। तो हमारा कर्जा उतारने वाले कृष्ण है, इसलिए भक्त के ऊपर किसी का कर्जा चढ़ता नहीं है। जो अननोइंगली हम बचपन से लेके जिंदा है ना, जिंदा होने का भी कर्जा हमारा नर्स के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। नर्स का, नर्स ने हमें निकाला और धुलाया, हमें पोछा, फिर रैप करके बेड में रखा, फिर मम्मा को हैंड ओवर किया, तो नर्स का कर्जा हुआ। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया उसका कर्जा हुआ। अच्छा, डॉक्टर के पास जो एनेस्थेटिस्ट बैठा है उसका कर्जा हुआ। पूरी टीम बैठी है, कॉट सारी चेंज कर रही है, पूरी तरह सब लोग रजिस्टर में कोई एंट्री लिख रहा है, ये बच्चा इतने बजे जन्मा। अब उस क्लर्क का कर्जा कैसे पूरा करोगे? जाओगे उसके पास हॉस्पिटल में क्लर्क का कर्जा पूरा करने? कौन कर रहा है हमारे लिए? कृष्ण तो कर रहे हैं, लेकिन जो कृष्ण का नाम नहीं ले रहे हैं ना, वो कर्जे में डूबे हुए हैं। अब उन्होंने आना है 84 लाख योनियां, 84 लाख बार क्रॉस करके आएंगे, हर एक का कर्जा रिटर्न करने के लिए आएंगे बेचारे। मतलब उनका तो खत्म ही नहीं हो सकता, उनकी तो लाइफ जन्म लेना ही खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि हर जन्म में कर्जा लेते रहते, कर्जा लेते रहते। कितनों को रिटर्न करेंगे? इनको लगता है नवग्रह शांति करके हमारी लाइफ अच्छी होगी। भाई आप 9 ग्रहों की शांति करोगे, लेकिन आप जन्मे हो तब से हजारों हजारों लोग आपके जिंदा रहने में कंट्रीब्यूट किया है इन लोगों ने, आप उनकी शांति कैसे करोगे? वो तो अभी भी दुखी है, वो लोग तो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम्स है, जाओ ना उनके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करो। इफ यू कांट रिटर्न टू ऑल दोस 1000 पीपल्स हु हैव डन गुड टू यू, then don't say that I am doing good to the world, simple। so आपको हरि नाम लेने अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। ऑनेस्टली देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट कर्जे से बाहर आने के लिए। इसलिए जो भी कृष्ण की शरण ले लेता है, मुकुंद की शरण ले लेता है, अपने बाकी ड्यूटीज, मतलब इसका कर्जा पूरा करो, उसका कर्जा, चाहो भी तो भला नहीं कर सकते इतने लोगों का, तो वापस जाकर आप उस ड्यूटी से मुक्त हो जाते हो। आपके ऊपर ना देवी देवता का कर्जा होता है, ना ऋषि गणों का कर्जा होता है, ना लोग इन जनरल पॉलिटिशियंस का कर्जा नहीं होता, सिविल इंजीनियर्स का कर्जा नहीं है, मेडिसिन डॉक्टर्स का कर्जा नहीं है, मेडिकल हॉस्पिटल बनाने वाले वो हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन वाला मैनेजमेंट का कर्जा नहीं है, स्कूल मैनेजमेंट का कर्जा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, पीपल इन जनरल का कर्जा नहीं है, नॉर किन्समन।
किंजमन मतलब आपके आसपास के रिश्तेदार, रिश्तेदारों का भी कर्जा होता है। कितने सारे लोगों ने आके गिफ्ट दिए होते हैं बच्चा जन्मने के बाद, वो बच्चे ने रिटर्न करना तो बनता है, लेकिन बच्चा तो भूल जाता है मुझे किसने गिफ्ट किया है। तो किंजमन का भी, आपके अंडर जो काम करेंगे, आपके घर में मेड आती है, हेल्पर आते हैं, इनका भी कर्जा होता है। उनको बस 2-3 हजार पकड़ाने से कर्जा पूरा नहीं होता, क्योंकि वो लोग जो मदद कर रहे हैं उनको करोड़ों करोड़ों देकर भी उनकी मदद आप रिटर्न नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा वो उदार दिल से मदद करते हैं। तो किंजमन का भी कर्जा आप उतार नहीं सकते, तो वक्त पे किंजमन का भी कर्जा नहीं चढ़ता। इंसानियत का भी कर्जा नहीं चढ़ता। किसी ने इंसानियत दिखाकर, आपको बहुत प्यास लगी है, रोड पे पानी दे दिया, उस इंसानियत का कर्जा नहीं चढ़ेगा। आपको आपका एक्सीडेंट हो गया, किसी ने उठा के हॉस्पिटल लेके गए, उसका कर्जा नहीं चढ़ेगा। सो ह्यूमैनिटी का भी कर्जा नहीं चढ़ता। अच्छा, फोर फादर्स ने अपने टाइम पे, मान लो उन्होंने 2 एकड़ जमीन ले ली, अब वो 2 एकड़ की जमीन आगे जाकर 150 एकड़ कर दी किसी और इंसान ने। अब आगे उसको बेटा हुआ, उस बेटे ने कोई जमीन खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके दादाजी के परदादाजी ने 150 एकड़ जमीन लेकर रखी। तो ये परदादा का कर्जा लेकर जन्मा है। जन्मते ही जैसी वो माँ के कोख में आया है, तब से अपने परदादा का कर्जा लेकर कोख में आया है। अब बाहर आके उसको अपने परदादा का कर्जा पूरा करने की जरूरत नहीं। 150 एकड़ जमीन है, उसकी क्या गलती, उसने जन्म लिया है उस घर में, तो उसको तो एज इट इज मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है, वो अपने पूर्वजों के कर्जे से भी मुक्त हो जाता है। जैसे ही आप मुकुंद की शरण ले लेते हो, आप देवी देवता, ऋषिगण, लोग, रिलेटिव्स, रिश्ते नाते, इंसानियत और अपने पूर्वज, ये सब के कर्जे से आप मुक्त हो जाते हो। हल्का लग रहा है या नहीं लग रहा सुनकर? अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है? पक्का? यस। Yes, Mataji. This is the Yes, indirect hint. This is the indirect hint given by Krishna. कृष्णा इनडायरेक्टली अर्जुन को बता रहे हैं कि ये मैटर जो है वो बहुत आगे आगे भी क्लियरली होगा, लेकिन ये इनडायरेक्टली कृष्णा ने भागवतम का जो नॉलेज है वो इसमें बताया है, इस श्लोक में। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभव जया जयो। आप अगर सुबह उठ के ये 2 लाइन बोलोगे ना, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभव जया जयो, आपको कोई आकर प्रेशराइज करेगा ना, क्यों बेटा इस बार फर्स्ट रैंक आएगा क्या नहीं आएगा, सुख दुखे से मैं कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ओके ठीक है, क्यों बेटा फर्स्ट आओगे या नहीं, ला सुखे दुखे में कृत्वा, अच्छा ऐसा होगा या नहीं, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। आपको अंदर ही अंदर ये बोलना आना चाहिए, आप कभी प्रेशर में नहीं आओगे, आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा। ये जो बाकी सारी दुनिया इतना ये करके बैठी है ना, तकलीफ लेके बैठी है, खुद ही खरीदे हुए तकलीफ है, उस तकलीफ से आप लोग तो कभी नहीं जाओगे, बिकॉज यू आर सुपर इंटेलिजेंट भगवत गीता स्टूडेंट्स। और आपको शोभा नहीं देगा, जैसे अर्जुन को शोभा नहीं दे रहा ना, नाउ यू ऑल आर ऑलरेडी विनर्स, you all are already studying like Arjuna. So you are Arjuna in your own classrooms and in your fields. आपको तो ये नहीं शोभा देगा कि आप अगर ये सोच में पड़ गए कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। आपको ना एंजाइटी शोभा देगी, ना आपको डिप्रेशन शोभा देगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी मेडिसिन खा रखी है अभी भगवत गीता की। तो आप ऐसे उल्टा काम आप कर नहीं सकते। इसलिए जब भी कोई भी प्रेशराइज करने की कोशिश करे, प्रेशर में आना नहीं है, लोगों के बोलने में प्रेशर में नहीं आना। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभव जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। पहले 2 लाइन याद रखो बस, कृष्णा की सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभव जया जयो, ये वाली लाइन आपको पूरी लाइफ टेंशन से बचाएगी, पूरी लाइफ। देयर इज नो हैप्पीनेस इन टेकिंग टेंशन। लोग तारीफ करते हैं ऐसे लोगों की जो टेंशन लेते हैं कि अरे अरे ये बहुत जिम्मेदार इंसान है, इसको कोई भी काम दे दो टेंशन लेके जल्दी फटाक से कर लेता है। भाई वो अपनी हेल्थ खराब कर रहा है, वो अपना पूरा जीवन खराब कर रहा है, वो कृष्णा को भूल गया है और इसलिए टेंशन ले रहा है। इसलिए ये सारे से बचने के लिए ना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभव जया जय, ये श्लोक आपको हमेशा मदद करेगा। हमें पता भी नहीं है कृष्णा ने हमें कितनी बड़ी मुश्किल से बचाया है। ठीक है, भगवद गीता की जय।
शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्याम सुंदर की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट।